हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स सपोज आप जज बन गए हो या आप ऑलरेडी जज हो। अगर कोई जज ये वीडियो देख रहा है, क्या आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप किसी भी पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर को कोर्ट के सामने उपस्थित करने के लिए समन्स या नोटिस भेज सकते हैं? ठीक, तो इस वाले केस में, जो केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस गणेश रॉय, इस केस में इसी इशू पे बात करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है कि हाई कोर्ट कब किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को अपने सामने उपस्थित करने का नोटिस दे सकता है और कब नहीं दे सकता। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जो वहां के उनके जुरिस्डिक्शन में एक एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको एक समन किया था कि आप हमारी कोर्ट के सामने उपस्थित हों। अब क्यों उपस्थित होना है उसका कोई भी रीजन मेंशन नहीं किया था उस नोटिस में। ठीक, अब ये मैटर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इफ हाई कोर्ट फाउंड इट नेसेसरी फॉर द अपीयरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देन इट शुड हैव बीन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उनके सामने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का आना जरूरी है, तो वो पहले ये सुनिश्चित करे कि क्या वो जो मैटर है, जो उनकी प्रेजेंस जरूरी है, वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकती है। अगर हो सकती है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही उनकी प्रेजेंस कोर्ट में मानिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, आप अगर किसी एसपी को कोर्ट में बुला रहे हैं तो कोर्ट में वो आएगा, अपने स्टेशन से वो कोर्ट में आएगा, वो जो टाइम पीरियड उसका वेस्ट होगा। ठीक, ऐसे बहुत मैटर होंगे जो एसपी सुन रहा होगा या वो उसको देखने होंगे। तो अगर वो कोर्ट के चक्कर काटने में लगेगा तो एसपी का काम कौन करेगा? तो ये एक प्रेशर, एक बर्डन बन जाता है एसपी पर या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, अगर आप कोर्ट के सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने कोर्ट में उपस्थित करवाना है तो आप ये सुनिश्चित करें कि वो मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। In the month of January 2024, the Supreme Court in the case of State of Uttar Pradesh and others versus Association of Retired Supreme Court and High Court Judges at Allahabad and others held that in exceptional cases, if court finds that the presence of government officer is necessary, then at the first instance such appearance is permitted through video conferencing and personal appearance should only be in exceptional cases। तो जो जनवरी 2024 में केस आया था, ये केस का नाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड वर्सेस एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी कोर्ट में उपस्थित करवाना है तो पहले आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करवाइए। ठीक, पहला ऑप्शन है आपके पास सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस का है। अगर आपको लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो जस्टिस नहीं मिल सकता, आपको एक्सेप्शनल केसेस कुछ ऐसे आ चुके हैं कि हमें पर्सनली ही उस ऑफिसर के बयान लेने हैं, तो उस कंडीशन में आप उनकी पर्सनल अटेंडेंस कोर्ट में करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही करवाना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी, यानी जनवरी के महीने में ये चीज बोली थी और अब अप्रैल के महीने में भी यही चीज बोली है। द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि एसपी को कि आप हमारे कोर्ट में उपस्थित होइए, और वो भी विदाउट रीजन। रीजन क्या है ये भी मेंशन नहीं किया था। तो ये जो ऑर्डर था कलकत्ता हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया है एंड उन्होंने लेट डाउन किया है कि कोर्ट शुड आल्सो रिकॉर्ड इट्स रीजंस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोर्ट में बुलाना चाहते हैं तो पहले तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही बुलाएंगे। ठीक, और अगर आपको लगता है कि नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस से वो जस्टिस नहीं मिल पाएगा, पार्टीज को उनकी पर्सनल अटेंडेंस ही जरूरी है कोर्ट के सामने, तो आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे। ठीक, बट कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई रीजन नहीं लिखा था जिससे कि वो ऑर्डर सेट असाइड हो गया है। राइट, earlier in the case of state of Uttar Pradesh versus Manoj Kumar Sharma, the court took a strong objection to the practice developed by the High Court in routine calling for personal appearance of the government officers in the court। ये केस है जिसमें स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस मनोज कुमार शर्मा, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो हाई कोर्ट ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है कि अपने सामने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाना, कि भाई हम केस चल रहा है, अगर किसी एसपी का, डीएसपी का बयान चाहिए तो कोर्ट सीधा समन या नोटिस भेज देती है कि आप हमारे कोर्ट में उपस्थित होइए। ठीक, बिना ये जाने कि क्या वो बिजी हैं। ठीक,
भाई उन पे भी तो वर्कलोड है, वो भी उनको भी तो एग्जीक्यूटिव वर्क करने हैं, बट कोर्ट ये नहीं देखती। कोर्ट ने सोचा है कि ये एक रूटीन वर्क हो चुका है, हम जिसको चाहें कोर्ट के सामने उपस्थित करवा सकते हैं। बट ये ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया और माना कि ये जो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है हाई कोर्ट ने कि जब चाहे किसी को भी अपने कोर्ट में बुलाना, ये एक गलत प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। द कोर्ट शुड नॉट कॉल द ऑफिसर्स अननेसेसरीली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको जरूरी है तो पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बुलाएं, और अगर उससे भी जस्टिस नहीं मिल पाता तो आप पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलवा सकते हैं, बट अननेसेसरीली आप कोर्ट में बार बार उनसे चक्कर नहीं लगवाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि इस वाले केस में। The apex court said that we feel it is time to reiterate that the public officers should not be called to court unnecessarily. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है ये बोलकर कि हमें लगता है कि अब ये जरूरी हो चुका है इस बारे में बात करना, और कि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स कहां पर, जो कोर्ट में पब्लिक ऑफिसर्स को बुलाया जाता है समन्स या ऑर्डर के थ्रू, वो अब अननेसेसरीली बुलाया जा रहा है, उनको जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, और अगर एक्सेप्शनल केसेस में जरूरत है तो पर्सनल अपीयरेंस तभी होगी, अदरवाइज आप कोर्ट में नहीं बुलाएंगे। The dignity and majesty of the court is not enhanced when officer is called to court. कोर्ट ने एक बड़ी प्यारी बात बोली है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो डिग्निटी है, मैजेस्टी है, कि अब हम हाई कोर्ट के जज हैं, हम चाहे किसी को भी बुला सकते हैं। ये एक गलत एग्जांपल सेट होता है अगर आप किसी भी ऑफिसर को कोर्ट में बुला रहे हैं, वो भी अननेसेसरीली। ठीक, आप अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो इससे ये नहीं लगता कि आप इतने सुपीरियर हो चुके हैं कि आपकी मनमानी चलेगी, आप जिसको चाहें समन भेजेंगे और कोर्ट में बुला लेंगे। इसके बावजूद भी कि जब सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं बुला सकते, जरूरी है उनकी अटेंडेंस, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही बुलाइए। बट हाई कोर्ट जजेस क्या प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं कि वो समन या नोटिस भेज देते हैं कि जो भी उस स्टेट उस एरिया का एसपी है, डीएसपी है, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको नोटिस समन्स भेजते कि आप आइए। तो ये मनमानी चल रही थी हाई कोर्ट जजेस की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ओपिनियन रखा है। रेस्पेक्ट टू द कोर्ट हैज टू बी अर्नड एंड नॉट डिमांडेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आप रेस्पेक्ट चाह रहे हैं, कोर्ट की जो रेस्पेक्ट हो, उसको कमाना पड़ता है, ना कि डिमांड करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप थोपोगे कि आप हम हाई कोर्ट जजेस हैं तो आप हमारी रेस्पेक्ट करो, हमने आपको ऑर्डर दिया है तो आप उसको फॉलो करो। नहीं, ये रेस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है। बट आप क्या कर रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो, आप उस पर थोप रहे हो, तो ऐसे कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। The presence of public officers at the cost of the other official engagement demanding their attention is against the public interest, as many important tasks to him get delayed, creating extra burden on the officers. जैसे मैंने आपको पहले बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे ये बात बोली है कि जो ऑफिसर्स को आप बुला रहे हो, ऐसा भी होता है कि भाई वो अच्छी पोस्ट पर है, ऐसा तो है नहीं कि एसपी कोई छोटी पोस्ट है, आईपीएस ऑफिसर है, अब उस पे भी बहुत वर्कलोड होता है। आप उस वर्कलोड के रहते रहते भी आप उसको नोटिस भेज रहे हैं कि आप हमारी कोर्ट में उपस्थित होए। अगर वो कोर्ट में जाता है तो उससे क्या होता है, जो उसका काम था वो डिले हो गया। अब डिले होने से क्या रहा है, उस पर एक्स्ट्रा काम का बर्डन पड़ रहा है। तो ये कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपका काम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हो सकता है तो उसकी कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत क्यों है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं हो सकता तब एक्सेप्शनल केस फॉल होता है, और एक्सेप्शनल केस में वो एसपी या कोई भी ऑफिसर वो कोर्ट में आ सकते हैं। ठीक, तो कोर्ट ने यही एक अपनी ऑब्जर्वेशन रखी और ये बोल दिया कि आप को अगर पर्सनल अटेंडेंस चाहिए तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, अगर नहीं हो सकती एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट में आ सकते हैं एसपी या अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब बात आती है ये जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्जांपल, ये जो केस है ये आपके एग्जाम में तो पूछा जाएगा नहीं, बट बीइंग अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या आप जुडिशियल एस्पिरेंट, आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता है यूपी हो, राजस्थान या एमपी, अब ये गवर्नमेंट ना थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, जो भी वहाँ के जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, कि उनका बिहेवियर कैसा है अदर एडवोकेट्स के थ्रू। ठीक, तो ये केस जो है ये आपका एक ऐसा एक माइंड को थोड़ा ब्रॉड कर देगा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आते हैं, उनके जो भी ऑर्डर्स आते हैं, या जो भी उनके व्यूज होते हैं, ये जानना जरूरी होता है। आप सपोज करो आप जज बन गए, ठीक, आपके सामने ऐसे कुछ मैटर आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ऑर्डर सिर्फ हाई कोर्ट जजेस के लिए, ये निचली अदालत के लिए भी हो सकता है। तो आप निचली अदालत में अगर जज बनते हैं तो आपके पास अगर ऑप्शन आता है कि आप किसी एसपी को बुलाना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बुलाइए, ना कि उसको समन करिए कि आप मेरी कोर्ट में उपस्थित हुए। क्यों? क्योंकि जो ये जजमेंट्स हैं
ये आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।